हेलो जी, दिस इज वेलकम बैक टू ट्रेड दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉल्स के बारे में जो हमने प्रीवियसली पिछली वीडियो में दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने अपने एनालिसिस के मुताबिक और मेरा एनालिसिस मिला कर उन कॉल्स को सिंक किया होता, अपने एनालिसिस और मेरे एनालिसिस को, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी ली होती तो आपको क्या प्रॉफिट होता क्या नहीं होता। आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने OJTC भी शेयर किया, देन हमने PSO भी शेयर किया, देन PPL वगैरह भी शेयर किया। तो आज ही हमें OJTC ने एक अच्छा गेन दिया है, और तकरीबन तकरीबन सिर्फ आज के दिन ही इसने हमें 2-3% का प्रॉफिट दिया, और उससे पहले इसने हमें तकरीबन तकरीबन 5-6% का प्रॉफिट दिया था। और ये मैं कल भी शेयर किया था, प्लस मैंने SSGC भी शेयर किया था। तो खैर वो चीज़ें अभी देखते हैं। और सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू थोड़ा ले लेते हैं। मार्केट ओवरव्यू में अगर हम देखें तो 685 पॉइंट ऐड किए हैं KC 100 ने, और जो डे रेंज रही है वो तकरीबन तकरीबन इसने टच किया है 1,14,700 के लेवल को, और अब थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है आके। ठीक है, तो तकरीबन 1,14,700 के लेवल से दोबारा रिट्रेस बैक किया है। मार्केट गेनर्स में अगर हम देखें तो PSO, जिस तरह के हमने सबसे पहले बताया था, FCCL, हपको, PPL, PIOC, लकी, चिराग सीमेंट, LCI, MLCF, मतलब सारे सीमेंट के स्टॉक्स तकरीबन तकरीबन बढ़ रहे हैं। पैकेजेस, जावेदान और PKGP, TGL, MEBL, SRBI, BHL, एंग्रो होल्डिंग्स तक हमारे पास गिर रहा है। तो ये सारा हमारे पास फिलहाल सिनेरियो है। अगर हम थोड़ा सा केसी को देखें, या फिर हम उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आप यहाँ पर देखें, हमने अपने प्रीमियम कम्युनिटी में 3-4 कॉल्स दी थी। तो MLCF की कॉल थी 12.5%, उसने प्रॉफिट दिया 7 दिनों में। OGDC की कॉल हमने पहले दे दी थी, 7% उसने प्रॉफिट दिया है। FCCL की कॉल हमने दी थी 11 दिनों में, उन्होंने उसने 8% का प्रॉफिट दिया तकरीबन। तो टोटल हमारे पास 27% प्रॉफिट निकल के आया है 11 दिनों में। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले कॉल दी थी FCCL की, देन उसी के दौरान उन्हीं 11 दिनों के दौरान हमने कॉल दी OGTC या MLCF की। तो एक सिर्फ 11 दिनों का डाटा है, और हमने 27% गेंस बनाया है। बाकी हमने पिछली कॉल भी शेयर की हुई थी, इमेज की, PAEL की, DJKC की, और इन कॉल से हमें सिर्फ DJKC से अकेली, इस DJKC की कॉल से जो हमने महीना पहले शेयर की थी, 35% प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग मैसिव प्रॉफिट्स, और काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे पास प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। अगर आप भी प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप मैनेजमेंट को भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था सारा सिनेरियो। अगर मैं कॉल्स की बात करूं तो ये हमने कॉल जनरेट की थी 213.4 रुपीज़ पे OJTC जब था प्रीमियम में, और अभी तक ये आपके सामने हमारे पास नहीं है कि ये लेवल TP हिट कर दिया, और इस 6.7% के प्रॉफिट में है। FCCL हमारे पास, मैंने एक तो दो कॉल शेयर की थी, एक तो मैंने यहाँ पे यहाँ पर कॉल शेयर की थी, वो पुरानी बात हो गई है इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें। महीना पहले की बात है आई गेस, ये 16 फेब की बात है। यहाँ पे हमने की कॉल इसकी शेयर की थी, और हमने तकरीबन तकरीबन अभी तक इसमें 27% बनाया है। लेकिन मैं अभी रिसेंट कॉल की बात करूंगा जो हमने इधर शेयर की थी, वो उसमें हमने तकरीबन 7.5-8% तक प्रॉफिट बनाया है। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री ने जब ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट किया, देन हमने यहाँ पर कॉल जनरेट की, और अभी तक हम मेपल लीफ में 12.5% के प्रॉफिट में है, और हमने अभी अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर लिया है। तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हमने स्विंग शेयर की थी, इसमें हम फंडामेंटली और टेक्निकली सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक अगर आप स्विंग देख रहे हैं ना, तो उसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स देख के ट्रेड कर रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं देख रहे, तो आप अनफॉर्चुनेटली उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखकर एक प्रॉपर जो है प्रोसेस से गुजर के आप लोगों के लिए कॉल जनरेट की जाती हैं। तो ये तो हमारे पास सिनेरियो हो गया कि हमारे पास क्या सीन चल रहा है। अगर KC 100 की अगर फिलहाल बात करें, तो KC 100 में जिस तरह के मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक ब्रेक जोन ब्रेक होना लाजमी है,
और यहाँ तक का डाटा हमारे पास मौजूद था और ये मैंने कहा था ये एक जोन ब्रेक होना लाजमी है। आज ही मार्केट ने इससे एक गैप अप ओपनिंग दी, देन हमारे पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट गई, देन हमारे पास अब बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब मेरा इसमें अगर तो ये सिंपल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करती देन ब्रेकआउट देती तो मैं कहता है हाँ भाई अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन चूंकि इसने गैप क्रिएट कर दिया तो अब मेरा जो टेक है वो ये है कि अभी मार्केट में इसको यहाँ पर आना चाहिए गैप फिल करने। ये वाला गैप जो इसने क्रिएट किया है यहाँ से सपोर्ट बनानी चाहिए और देन इसको एक बाउंस बैक ऊपर लेना चाहिए। लेकिन 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 इस बाउंस पे जब ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा होगा इसको चाहिए एक अच्छी न्यूज़। ठीक है, अब वो कोई भी न्यूज़ हो सकती है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास कट डाउन हुई है या फिर उसी के साथ आपके पास आईएमएफ का कोई रिव्यू भी आ गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक आपकी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है और देन आपको जो है अपनी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आजकल बात करें तो हमारे पास एक जो है गवर्नमेंट डेब्ट क्लियरेंस की भी बात चल रही है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अ, हमारे पास एक आर्टिकल था डॉन न्यूज़ में, तो टॉक्स आई गेस मैं उसको सर्च करता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। हमारे पास एक आर्टिकल था टॉक्स ऑन विद बैंक्स टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ, इस तरह कुछ आर्टिकल था हमारे पास। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल था और सर्कुलर डेब्ट टॉक्स विद बैंक्स टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ 1240 बिलियन का लोन, ये हमारे पास आर्टिकल पब्लिश हुआ था 24 फरवरी को। और इसमें बात ये की गई थी कि जो सर्कुलर डेब्ट का मसला है उसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करना चाह रही है और उससे उसको बैंक से लोन ले रही है हुकूमत, ताकि वो लोन जो है आगे वो लोन लेके पैसा क्लियरेंस की जाए और जो भी वैल्यू चेन में जो कि सर्कुलर डेब्ट में फंसे होते हैं उन सबको जो है पैसे क्लियर किए जाएं। और देन उन सब जब उनको पैसे क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी और उनमें वैल्यू रियलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब यही चीज़ मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी कल बताई थी और मैंने कहा था कि आपकी जो मेजर बेनिफिशरीज होंगी वो आपकी जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी जो मेजर बेनिफिशरीज होंगी वो आपकी एक तो सुई कंपनीज होंगी, ये मैंने कल बताया था आज सुबह 6-7 बजे। पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, ठीक है। तो मेजरली मैंने कहा था कि पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, एसएसजीसी और एसएनजीपी में आपको एक पॉजिटिव जो है चीज़ देखने को मिल सकती है। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास जो है सर्कुलर डेब्ट की क्लियरेंस जब होगी तो इन सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा। अब वो मैं किस तरह आपको कह रहा हूँ वो हम देख लेते हैं। अब उसका जो हमारे पास वैल्यू चेन निकल के आती है ना, वो ये निकल के आती है कि सबसे पहले अगर तो हम देखें तो अ, जो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं जिनको हम E&P भी कहते हैं, वो क्या करती हैं जो है गैस बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं। अब जब वो गैस बनाती हैं तो गैस उनसे खरीदती है एसएसजीसी और एसएनजीपी जैसी कंपनीज, और वो क्या करती हैं लोकल आवाम को प्रोवाइड करती हैं गैस, ठीक है। या फिर आपके पास जो बिजनेसेस होते हैं जिस तरह आईपीपीज होती हैं, आईपीपीज को गैस चाहिए होती है पावर प्रोड्यूस करने के लिए, उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऑयल का क्या होता है, ऑयल सीधा हमारे पास इनसे ख़रीद लेती हैं रिफाइनरीज और हमारे पास रिफाइनरीज से रिफाइन होकर ऑयल जाता है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के पास, ठीक है। तो जब ऑयल ये रिफाइनरीज खरीद लेती हैं तो या तो आपको कुछ 20% या 30% डाउन पेमेंट दे देती हैं और बाद में बाकी जो 80% होता है वो बाद में जो है आपको ईएनपी को देना होता है। सिमिलरली अगर रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी आगे ओएमसीज को देती हैं और ओएमसीज कैश पे ऑयल को बेच देते हैं। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, हालांकि आता है लेकिन इतना ज़्यादा मसला नहीं आता हमारे पास सर्कुलर डेब्ट में ऑयल के केस में। लेकिन गैस के केस में सर्कुलर डेब्ट में बहुत मसला आता है, क्योंकि अगर ईएनपी से गैस एसएचजीसी और एसएनजीपी खरीद रही है ना तो वो आवाम को दे रही है और आवाम ने क्या करना है, या तो जिस तरह गैस चोरी करती है आवाम या बिजली चोरी करती है, फिर आपके पास गैस की लीकेजेस भी हो जाती हैं जिसमें गैस ज़ाया हो जाती है।
देन जो अवाम, सपोज अवाम को 10 बिलियन की गैस पहुंचाई है इन्होंने, लेकिन अवाम ने जो बिल वगैरह दिए हैं वो 7 बिलियन के दिए हैं। अब 7 बिलियन में से 3 बिलियन तो आपका सीधा सीधा सर्कुलर डेट में फंस रहा है, ठीक है, कि जो रिकवरी नहीं हो सकता अभी, और वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिर गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे ही आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमारे पास आईपीपीज़ हैं, आईपीपीज़ के पास भी जब हमारे पास आईपीपीज़ बिजली बनाते हैं गैस को यूज़ करके, तो जब बिजली बन जाती है तो वो बिजली किसको जाती है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उनसे खरीदती है, और या तो वापडा वगैरह वगैरह वाले खरीदते हैं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का अदारा है। तो जब वो इनसे खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसको देते हैं, आवाम को देते हैं। कंज्यूमर क्या है, एट द एंड आवाम है। आवाम ने क्या करना है कि बिजली चोरी करनी है। जब बिजली चोरी करेगी आवाम, तो क्या होगा, सपोज 100 बिलियन की आपको बिजली दी है, ठीक है, अवाम को बिजली दी है, लेकिन अवाम ने जो 70 बिलियन का सिर्फ कैश हुकूमत को दिया, बाकी बिजली चोरी में चला गया, तो 30 बिलियन यहाँ से आपका नुकसान हुआ, 2 बिलियन आपका यहाँ से नुकसान हुआ, तो 32 बिलियन का सर्कुलर डेट फंस गया, और अब हुकूमत के पल्ले पड़ जाता है कि वो इसको क्लियर करे। और फिर यहाँ पे वैल्यू चेन में अब यही चीज़ होना शुरू हो जाती है कि आईपीपीज कहेंगे यार हुकूमत मुझे पैसा देगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है एसएनजीपी और एसएसजीसी को पैसा दे दूंगा। एसएसजीसी एसएनजीपी कहेगी जब आईपीपीज हमें पैसा देंगे तो हम ईएनबी को पैसा दे देंगे, ठीक है। अब ईएनबी का अपना बिजनेस नहीं चला सकती, क्योंकि उन्होंने और एक्सप्लोरेशन करनी है, वो और बिजनेस ही नहीं एक्सपेंड कर सकती हैं अपना जब तक उनके पास कैश नहीं होगा। सिमिलरली ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का भी पैसा फंस जाता है, तो वो कहती हैं रिफाइनरीज दें हमें पैसा, हमने हमने रिफाइनरीज को पे करना है। रिफाइनरीज कहेंगी जब हमारे हमारे पास ओएमसी के थ्रू पैसा आएगा तो हम ईएनपीज को पे करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा हिट पड़ती है आपकी ईएनपीज पे पड़ती है, ओजीडीसी हो गया जिस तरह के, और पीएसओ, पीपीएल हो गया आपका, पीएसओ हो गया, रिफाइनरीज में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास सारी जो सर्कुलर डेप्थ से रिलेटेड है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, अब केएससी की हम बात कर रहे थे, केएससी में यहाँ पर हमारे पास कोई सर्कुलर डेप्थ क्लियरेंस की न्यूज़ आ गई, या आईएमएफ का कोई रिव्यू आ गया, या तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन होगी। हमारे पास वैसे 10 मार्च यानी कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी 100 बेसिक पॉइंट्स दोबारा कट होने की एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 बेसिक पॉइंट्स होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 100 होंगे। तो लेट्स सी होता क्या है, मोस्टली स्ट्रीट फोरकास्ट यही है कि आपका 100 बेसिक पॉइंट्स कम होंगे। तो यहाँ पर अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एक चीज़ होगी हमारे पास। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मज़ीद कुछ स्क्रिप्ट्स को लेकर चलें जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, एसएसजीसी हमने पहले डिस्कस किया था कल वीडियो में, तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सारी चल रही है। एसएसजीसी ने आज हमें तकरीबन तकरीबन कितना पंप दिया है, अभी देख लेते हैं। पाकिस्तान डज नॉट प्लान टू इंक्रीज गैस प्राइस, मिनिस्टर, ठीक है। तो एसएसजीसी ने जनाब आज हमें 5% का पंप दिया है, और इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये जो इसने लो लगाया हुआ था इसका ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमारे पास जो है सिनेरियो ये बनता है कि चूंकि ये एक सपोर्ट जोन पे भी खड़ा था, अब यहाँ पर हम देखें, अच्छा मेरी वीडियो सिर्फ वो लोग देखा करें जो खुद सीखने आते हैं कुछ, वो जो सिर्फ टिप्स लेने आते हैं वो ना देखा करें। अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो वीडियोस देखें, नहीं तो आपको आप बेशक छोड़ के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो सीखना चाहते हैं। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इसने रिसेंटली ना एक डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया हुआ था इसने, और डाउन ट्रेंड के बाद ये इस तरह की कोई सिचुएशन बनाता आ रहा था, कोई लोअर लोज लोअर हाइज टाइप ऑफ सिचुएशन बनाता आ रहा था कुछ इस तरह की, ठीक है। अब जब इसने एक लोअर लो ये बनाया, तो अब ये जो नीचे लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जिसका मतलब ये है कि जो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया। तो हमने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनका उनका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए तो हमारे पास जो ये है इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मैं फ्री में आप लोगों के लिए कोर्स भी बना रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल फ्री कोर्स ट्रेड विद रिजा लिख दें तो आपके सामने कोर्स आ जाएगा। यहाँ तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे चले जाएं, ये कोर्स है हमारे पास। यहाँ तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, और आपके पास ये प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपका
सामने आ जाएगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है जो मैं बात कर रहा हूँ, बॉस चौक। ठीक है, तो आपको लाइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो है ये इसको कहते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। जो इसने हाई डिफाइन किया हुआ था उसका ब्रेक दे दिया, तो उसको हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। अभी हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो फिलहाल ये रिट्रेसमेंट लेवल इस सिनेरियो में ये बनता है, अगर तो आपका मार्केट यहाँ पर टैप करती है आकर 32-33 की प्राइस पे, और आपके पास एक बाउंस बैक देती है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ इस तरह का चल रहा है कि अगर आपकी मार्केट ये ब्रेक करके 33-32 की सिनेरियो में आपके पास आकर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, जो कि इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो आपके पास ये ऑफिशियली एक अच्छा, अभी तो फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको मैं कहूँगा एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं कोई इस तरह की सिचुएशन कि जब आपका ये वाला 36 का हाई टूटे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 36 का हाई टूटे लेकिन उससे पहले ये इस जोन में ज़रूर आए, 32 से 33 के जोन में ज़रूर आए, तब 36 का हाई टूटे तोड़ ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह मार्केट ऊपर चली जाती है, एक और कैंडल ऊपर बना देती है, तो आपको जो जोन देखना है ना वो ये वाला जोन देखना है कि 36.74 का जोन देखना है, जहाँ से मार्केट ऊपर एक बड़ी कैंडल दे डेली में, तो आप एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये लो का रहेगा 29.7 का। टारगेट आप इजीली 45 से 50 तक के इवन टारगेट्स ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ओजीडीसी की बात करते हैं। जिन्होंने ओजीडीसी मिस कर दी है तो उसकी बात कर लेते हैं। ओजीडीसी हमारे पास मैं अगर कहीं और एनालाइज करूं बेहतर हो जाएगा। ओजीडीसी हमारे पास, अच्छा, अब ओजीडीसी ने ना अभी फिलहाल बड़ी बियरिश टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। हमने यहाँ पर अपना टीपी सेट किया हुआ था, टीपी हिट करके बियरिश कैंडल एक बना के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या टेक होता है, अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे सिम नेकेड आई से दिखाऊं तो यहाँ पर आपका जो डाउन ट्रेंड था वो अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लाइक ये आपके पास डाउन ट्रेंड था और ये आपके पास अब अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। आपको ये तो पता है कि आपका अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है और आपने सिर्फ सपोर्ट लेवल्स को देखना है जहाँ पे आपका ओजेडीसी सपोर्ट बनाता है। जस्ट लाइक आपने अगर यहाँ से इस इधर तक की मूव देखी है, जो यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ओजेडीसी का, तो अब आप यहाँ पर जब इसने किया होगा ना ये चेंज ऑफ करेक्टर, तो आप देख रहे होंगे अच्छा इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब मैंने एक सपोर्ट लेवल देखना है जहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। आपने सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ किया, आपने जो है 50% रिट्रेसमेंट जोन मार्क किया और वहाँ पे आपने एंट्री ले ली। ठीक है, अब यही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। ये जो हाई था ये इसने तोड़ दिया। ठीक है, और आपने दोबारा अगर वही काम किया होता, सिंपल आपने फिबोनाची का 50-60% का जोन मार्क किया होता एंड आपने वहाँ पे एंट्री ली होती, तो आपने एक बूस्ट पे कैप्चर किया होता। अभी सिंपल सिनेरियो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी हो रही है। इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, अभी हम दोबारा जो है वही सिनेरियो करेंगे जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट करता है हमारे साथ। ठीक है, अभी हमारे पास 50-60 का लेवल, ये लेवल बनता है, तो यहाँ पर एक अहम सपोर्ट लेवल है और यहाँ से ओजेडीसी मजीद बाउंस बैक कर सकता है, हाई चांसेस है। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है कि ये जोन भला कौन सा है, ये हमारे पास जोन है 217 से 219.5 का जोन। यहाँ पर अगर ओजीडीसी दोबारा बाउंस लेता है तो दोबारा इसी तरह मजीद एक अपवर्ड की रैली बना सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ओजीडीसी बिहेवियर करता है। एक पंप देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, देन 50% रिट्रेस करता है, देन एक पंप देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, देन 50% रिट्रेस करता है, देन एक पंप देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, देन 50% रिट्रेस करता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी फेयर वैल्यू गैप और इसी जो आपके पास ओजीडीसी का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, इसी से बाउंस बैक लेकर आपके पास मजीद ऊपर जा सकता है। लेकिन इन केस कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर कुछ भी इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, तो अब हम क्या करें। अगर यहाँ पे इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है ना, तो आपने जो अगला लेवल देखना है वो ये वाला लेवल देखना है जहाँ से इसने पहले सपोर्ट बनाई थी। वो लेवल है आपके पास जनाब 207 से 207.5 से 209.7 का। यहाँ से आपका दोबारा एक बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास ओजीडीसी के बारे में हमने सारी सिचुएशन देख ली है। अगर सपोज हमें इस लेवल पे ओजीडीसी मिलता है तो हम इसमें क्या करें, हम सिंपल यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन एंटर करें और इस लो का स्टॉप लॉस रख लें जो कि 207 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट्स रहेंगे आपके मिनिमम आप ये 234 तक के टारगेट्स रख सकते हैं, देन आप 244 तक के भी टारगेट्स रख सकते हैं। 1:2 ईजी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये हमारे पास ओजीडीसी के बारे में कुछ टेक था। अब हम पीएसओ या पीपीएल में से कोई एक सिर्फ डिस्कस करूंगा क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी होने लगा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा पीएसओ, अभी पीएसओ ना दोबारा हमारे पास तकरीबन इसने आज पंप दिया है और ये हमने प्रीमियम में भी शेयर किया था और आई गेस हमने यहाँ पर भी एसएन ने शेयर किया था, ये प्रीमियम में शेयर किया था, यस्टरडे शेयर इन प्रीमियम कम्युनिटी। अच्छा तो इसमें जो हमारे पास अब टेक बनता है ना, अब ये टेक बनता है कि ऑफिशियली ये अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा रैली आ रही है। आज हमने देखा तकरीबन इसने कैप भी लगाया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो इसने यहाँ पर आपका ये हाई डिफाइन किया हुआ है, प्लस यहाँ पर आप देखें तो इसने एक गैप भी बनाया हुआ है। तो अगर तो मैं पीएसओ में एंटर करूंगा तो मैं ये कहीं यहाँ पर एंट्री देख रहा हूँ और उसकी कंफर्मेशन मैं एक इस सिनेरियो में भी ले रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट के लेवल को भी ड्रॉ करूँ तो मेरा 50% लेवल भी यहीं कहीं बनता है। तो दो कॉन्फ्लुएंस मेरे पास आ गए हैं कि जो आपके पास 345 से 351 तक का लेवल है वो एक हाई सपोर्ट लेवल है और वहां से पीएसओ एक दोबारा बाउंस बैक लेकर ऊपर जा सकता है। अगर हम बियरिश मूव्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास बियरिश प्रेशर भी आना स्टार्ट हो गया है विक्स में, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो आपके पास एक चांस हो सकता है कि रिट्रेस बैक करने आपका पीएसओ नीचे आए और वहां पे आप एक इसमें एंट्री बनाएं और यहाँ पर अगर आप इसमें एंट्री बनाएंगे तो आप स्टॉप लॉस जो आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं जनाब 321 का, और जो टारगेट्स ले सकते हैं 1:1 मिनिमम जो कि 375 के टारगेट्स रहेंगे। और इवेंचुअली लॉन्ग रन में आप 300 400 और इवन आप 450 तक के टारगेट्स भी ले सकते हैं। 1:4 का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं इसमें। ये आपका एक हाई पंपिंग स्क्रिप्ट बन सकती है और ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। ठीक है, वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें, वॉल्यूम्स बड़े तगड़े लग रहे हैं, मैसिव एक्यूमुलेशंस हो रही हैं। अगर हम कल का फीपी लीपी भी देखें तो फीपी लीपी भी हमें ये पता लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ने डेप्ट मार्केट से पैसा निकाला और बैंक्स ने डेप्ट मार्केट में पैसा निकाला है, जिसका इवेंचुअली मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स दोबारा एक्टिव हो रहे हैं इक्विटी बाइंग की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, दो स्क्रिप्ट्स मैंने आज भी शेयर कर दी हैं आप लोगों से। आप अपना एनालिसिस जरूर करें। अगर मेरा एनालिसिस और आपका एनालिसिस आपस में सिंक होता है तो ही आपने एंट्री लेनी है। नो क्लेम नो ब्लेम डील फॉर दिस चैनल। जो चैनल पे मैं शेयर करता हूँ उसमें नो क्लेम नो ब्लेम, जो मैं प्रीमियम कम्युनिटी में शेयर करता हूँ वहाँ पे मैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ फॉर एवरी लॉस एंड एवरी प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।